जय श्री कृष्ण। क्रोध कब करना चाहिए और कब नहीं। क्रोध तो सभी करते हैं, लेकिन आज यह जान लेना है कि क्रोध कब धर्मयुक्त होता है और कब अधर्मयुक्त हो जाता है। हमारे वीडियो को अंत तक सुने। मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा कि क्रोध कब धर्मयुक्त हो जाता है और कब क्रोध हानिकारक हो जाता है, जिसे अधर्मयुक्त कहते हैं। क्रोध 3 प्रकार की होती है: सात्विक, राजस और तामस। इसे अपने भाषा में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहते हैं। सात्विक क्रोध। सात्विक क्रोध उसे कहते हैं जिसे दूसरे का हित हो जाए। सात्विक क्रोध उसे कहते हैं जो दूसरे का हित हो जाए। जैसे अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए क्रोधित हो जाते हैं, डांटते हैं, तो वह सात्विक क्रोध है, वह दूसरा का हित है। जैसे कहीं धर्म का हानि हो रही है तो वहां पर क्रोध करके धर्म को सुरक्षित करें, इसे सात्विक क्रोध कहते हैं। क्रोध ये हमारी वीडियो को अंत तक सुने कि क्रोध कब आपको लाभकारी होगा और कब हानिकारक होगा। तो अभी लाभकारी के विषय में सुनिए, धर्मयुक्त के विषय में सुनिए कि क्रोध ये धर्मयुक्त चल रहा है। अभी भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र आश्रम जाते हैं, लक्ष्मण राम जी, और वहां पे बहुत सारी हड्डी देखते हैं, हड्डी। तो रामचंद्र जी गुरुदेव से पूछते हैं, विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, यह किसका हड्डियां है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, यह साधु महात्माओं की हड्डियां है। रावण का सेना यहाँ आता है और साधु महात्माओं को वध कर देता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी सात्विक क्रोध में आ जाते हैं और अपने भुजा को उठाकर कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर से अभी राक्षसों को विहीन कर दूंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी सात्विक क्रोध में आ जाते हैं। उस समय भगवान की नेत्र लाल हो जाता है। क्रोध से भगवान विशाल रूप में हो जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं इस पृथ्वी पर से राक्षसों को विहीन कर दूंगा, वध कर दूंगा, हत्या कर दूंगा। और रामचंद्र जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप निश्चय होकर, शांति होकर यज्ञ कीजिए, मैं यज्ञ का रक्षा करूंगा। इसे सात्विक क्रोध कहते हैं। रामचंद्र जी दूसरे को हित हो जाए, समाज को हित हो जाए, संतों का हित हो जाए, धर्म का हित हो जाए, इसे सात्विक क्रोध कहते हैं। अब चलते हैं महाभारत में। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के हस्तिनापुर आए और हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र जी को समझाते हैं कि हे महाराज, आपका ही भाई पांडव है और पांडवों का पुत्र ये 5 हैं: अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। आप इसे आधे संपत्ति दे दे। भगवान श्री कृष्ण
धृतराष्ट्र जी को कहते कि आपका ये भाई का पुत्र है पांडव, इसे आधा संपत्ति आप इन्हें प्रदान कर दें। लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन क्रोध में आकर भगवान के ऊपर अशब्द वचन का प्रयोग किया तो भगवान सात्विक क्रोध में चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं। भगवान अग्नि स्वरूप हो जाते हैं सात्विक क्रोध में और कहते हैं कि हे दुर्योधन, इतनी क्रोध में भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं कि अपने शरीर को विशाल रूप में प्रकट करते हैं और अपनी शक्ति को दिखाते हैं। यह सात्विक क्रोध है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। महाभारत युद्ध में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण यही ज्ञान देते हैं और हम सबको भी यही ज्ञान देते हैं कि तुझे धर्म पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस अवस्था में, युद्ध के समय में तुझे दुखी होना ये तो अधर्म की बात है, क्योंकि तुम्हें तो अभी क्रोध में रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हें तो अभी क्रोध में रहना चाहिए, सात्विक क्रोध में, क्योंकि यह महाभारत युद्ध धर्म युद्ध है, अर्थात तुम्हारे पक्ष में धर्म है। तुम तो धर्म पर चले हो तो तुम्हें तो सात्विक क्रोध में रहना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सभी मनुष्य को भी समझाते हैं अर्जुन के माध्यम से कि सात्विक क्रोध में सभी मनुष्य को रहना चाहिए। जहां धर्म की हानि हो जाए वहां पे क्रोध करना धर्म है, ताकि धर्म की रक्षा हो जाए। जैसे आप परिवार के मुखिया हैं, परिवार के बड़े सदस्य हैं, उस परिवार में कोई अशांति फैलाने वाला हो जाए तो उसे डांटकर, मारकर, समझाकर परिवार को कंट्रोल करना चाहिए। इसे सात्विक क्रोध कहते हैं। सात्विक क्रोध ये हम नहीं, भगवान की आज्ञा है कि मनुष्य को जहां धर्म की हानि हो वहां क्रोध में आकर, शक्ति में आकर, वेग में आकर रोकना चाहिए, ताकि धर्म की हानि नहीं हो। हनुमान जी हर वक्त सात्विक क्रोध में रहते थे। जहां धर्म की हानि हुई वहां पे हनुमान जी जय श्री राम का नारा लगाते थे और धर्म की रक्षा के लिए कूद पड़ते थे। यह सात्विक क्रोध है। हमने आपको यह फर्स्ट क्लास के क्रोध के विषय में बताया, जिसे सात्विक क्रोध करना धर्म है। हम सबों का अधिकार बनता है कि सात्विक क्रोध में जहां धर्म का हानि हो वहां सात्विक क्रोध करना चाहिए। अब मैं आपको सेकेंड क्लास के क्रोध के विषय में बताता हूं, जिसे रजोगुण कहते हैं, जिसे राजस कहते हैं। गुण कितने प्रकार की होती है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इस संसार में 3 प्रकार के गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हमने सत्वगुण के विषय में आपको बताई कि सत्वगुण के विषय में क्रोध करना धर्म है। अब रजोगुण के विषय में जानना है। रजोगुण क्रोध उसे कहते हैं जिसे सिर्फ अपना फायदा हो जाए। सत्वगुण में दूसरे का लाभ हो, हित हो, समाज का हित हो, मेरा भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो, माता पिता को सुख मिले, बच्चों का भी सुख मिले, इसे सत्वगुण क्रोध कहते हैं। इसमें सबकी शांति बनाए रहे, डांटकर, मारकर, समझाकर
परिवार को चलाएं, इसे सात्विक क्रोध कहते हैं। लेकिन अब राजस क्रोध के विषय में सुने। राजस क्रोध यानी सेकंड क्लास क्रोध उसे कहते हैं, उस क्रोध में एक ही वो विचार रहता है मनुष्य को, हमारी लाभ हो जाए, हमारी पेट भर जाए, हम राजा बन जाए, हम धनवान हो जाए। सात्विक क्रोध इसे कहते हैं। जैसे रावण अपने स्वार्थ में क्रोधित रहता था, उसे राजस क्रोध कहते हैं। रावण अपने स्वार्थ में क्रोध करता था, संसार के सभी स्त्रियां मेरी पत्नी हो जाए, संसार का जितने धन संपत्ति है वो मेरा हो जाए, संपूर्ण तीनों लोक का मालिक मैं बन जाऊं। यह रावण का स्वभाव था, इसे राजस क्रोध कहते हैं। कंस राजस क्रोध में रहता था। कंस का स्वभाव था पाप कर्म करके अपनी वर्चस्व को जमाना, दूसरे को मारना, दूसरे को डांटना, अपनी पेट भर लेना, उसका संपत्ति छीन लेना, इसे राजस क्रोध कहते हैं। दुर्योधन का स्वभाव था राजस क्रोध। दुर्योधन राजस क्रोध में इतनी पागल रहता था, राजस क्रोध में इतनी पागल रहता था दुर्योधन की अपना भाई को भी संपत्ति हड़प लिया करता था। यहां तक कि अपनी स्वार्थ में अपना माता पिता को भी नहीं समझता था। दुर्योधन अपनी स्वार्थ में भगवान को भी नहीं समझता था। दुर्योधन अपनी स्वार्थ में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य को भी नहीं समझता था। दुर्योधन अपनी स्वार्थ में, दुर्योधन का एक ही विचार था कि मैं सबसे बड़ा बनूं। ये दुर्योधन का स्वार्थ था, इसे राजस क्रोध कहते हैं। ऐसे क्रोध व्यक्ति को हानिकारक होता है। ऐसे क्रोध करने वाले व्यक्ति को अंत समय में बुरी हाल हो जाता है। ऐसे क्रोध करने वाले राजस क्रोध करने वाले व्यक्ति के ऊपर माता पिता, भाई बहन, परिवार, संगे संबंधी, यहाँ तक कि उनका सेवक भी उनसे दुखी रहता है। राजस क्रोध में जो व्यक्ति राजस क्रोध करते हैं, थोड़े देर के लिए उनके मुंह पर सब कोई बुराई करता है, लेकिन पीछे में सब कोई उसका बुरा बात कहता है। राजस क्रोध के विषय में हमने आपको सरल भाषा में बताई, जिसे सेकंड क्लास के क्रोध कहते हैं। अब मैं आपको तामस क्रोध के विषय में समझाता हूं, जिसे थर्ड क्लास कहते हैं। तामस क्रोध उसे कहते हैं जिसे आपका भी हानि हो जाए और मेरा भी हानि हो जाए। तामस क्रोध अज्ञान उसका नाम है। अज्ञान, दूसरे का भी हानि हो और हमें भी हानि हो। तामस क्रोध उसे कहते हैं जो दोनों तरफ को बर्बाद करे। जैसे तामस क्रोध में कोई व्यक्ति आकर दूसरे को शराब पिलाता और स्वयं पीता, तामस क्रोध में, और उसे भी बर्बाद कर देता और स्वयं भी बर्बाद हो जाता।
तामस क्रोध जैसे कुंभकर्ण भाई को भी हित नहीं किया और स्वयं भी कट मर गया। तामस क्रोध उसे कहते हैं जैसे कोई रास्ते पर शीशा बिग देना, दूसरे को गर जाएगी और आपका बच्चे भी आएगा उसे भी गर जाएगा। इसे तामस क्रोध कहते हैं, इसे अज्ञान कहते हैं। तपस्वी महेश कुमार क्रोध के विषय में आपको समझाया। क्रोध 3 प्रकार के होते हैं, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। सबका अलग अलग इस गुण के विषय में हमने आपको समझाया। तपस्वी महेश कुमार इस व्यासपीठ के द्वारा से आपको ये संदेश देना चाहता है और मुझे भी इससे ज्ञान लेना चाहिए और समाज को भी ज्ञान लेना चाहिए कि मनुष्य को अगर क्रोधित होने की आवश्यकता पड़े तो सात्विक क्रोध में हो सकते हैं, लेकिन राजस और तामस क्रोध हानिकारक है। तो सात्विक क्रोध में रहे, क्योंकि धर्म के रक्षा के लिए सात्विक क्रोध में भगवान भी आए हैं। राम जी आए हैं, लक्ष्मण जी आए हैं, भरत जी आए हैं, शत्रुघ्न जी आए हैं सात्विक क्रोध में। भरत जी सात्विक क्रोध में आकर अपनी माता को क्या नहीं कह दिए, यह सात्विक क्रोध था। गोपिया सात्विक क्रोध में आकर अपने पति को क्या नहीं कहा और भगवान के पास चला गया। गोपिया सात्विक क्रोध में आई। गोपिया जानती थी कि श्री हरि का भजन कर लेना इस जीवन में मुख्य लक्ष्य है, भगवान से मिल लेना चाहिए, जीवन बहुत छोटी है। मैं अभी के माहौल में आपको बता देना चाहता हूं, जैसे महाकुंभ में स्नान करना हिंदू सनातन धर्म का अच्छा मार्ग है, सौभाग्य की बात है। ऐसे मौका हर समय नहीं मिलती। सुख दुख तो जीवन में लगे ही रहते हैं, लेकिन इसी सुख दुख में भगवान से मिल लेना, अमृत प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तपस्वी महेश कुमार आपकी धर्म की बातें बताई, तब तक आपसे विदा लेता हूँ। हमारे वीडियो को बार बार सुने, पुनः मैं ऐसे धर्म की बातें आपको बताऊंगा जिसमें आपको मार्ग में चलने में सुगम होगा। जय श्री कृष्ण।